अब तक आपने देखा, हातिम जरगाम को खत्म कर देता है। तभी हातिम की आंख खुलती है और उसे एहसास होता है कि वो एक सपना था। हातिम को रुमताल मिलता है और हातिम रुमताल के सपने में दाखिल हो जाता है। सपने में हातिम और रुमताल के बीच युद्ध होता है। रुमताल हातिम को रखबान के बारे में बताता है और रखबान के खात्मे के लिए उसे मोती ढूंढने को कहता है। हातिम मोती की तलाश में निकल पड़ता है। रखबान के अंधेरे ठिकाने में हातिम को मोती दिखाई देता है। अब आगे। ये छलावे की दुनिया, यहाँ कुछ भी इतना आसान नहीं हो सकता जितना आंखों को नजर आता है।
कौन हो तुम? रुको! कौन हो तुम? और यहां रखबान की इस काली दुनिया में क्या कर रहे हो? मैं ही हूं इस काली दुनिया का मालिक। रखबान, रखबान नाम है मेरा। पर तुम तो एक छोटे से बच्चे हो। हाँ हातिम, मैं एक बच्चा ही हूं और सदियों से बच्चा बने रहने के लिए ही मैंने ये सपनों की दुनिया बना दी। मजा आता है किसी काबिल के साथ टक्कर लेने में, क्योंकि खेल का असली मजा तो तभी आता है जब खेलने वाला टक्कर वाला। हातिम, मैंने सुना है कुदरत ने तुम्हें चुना है, लेकिन अब देखते हैं तुम किसे चुनते हो। कासिम, तुमने मेरे दोस्तों का क्या हाल कर दिया है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सफेद मोती को हासिल करना होगा। काली मीनार की ऊर्जा के तालाब में उसे डालना है।
मेरे साथ। अम्मा की लालटेन। हुआ क्या था? हमें तो लगा जैसे हम कोई बुरा सपना देख रहे हैं। हाँ, सपना ही था, पर अब डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक हो गया है। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं आतिम कि तुमने हमें आजाद करवा दिया। हमारा नाम असलाफ है, हम में सपने पैदा करने की हैसियत है, और ये हमारा ख्वाहिशों का शहर है। ख्वाहिशों का शहर? अगर ये तुम्हारी दुनिया है तो फिर वो शैतान कौन था? ये एक बहुत ही लंबी कहानी है। आज तुम जिसे शैतान कह रहे हो, वो रकबान पहले ऐसा नहीं था। वो तो एक बच्चा था जिसे नींद नहीं आती थी। फिर उन परियों ने उसे दूर, बहुत दूर पहाड़ों तक पहुंचा दिया, जहां वो जाना चाहता था। चलो, अब हो गई कहानी पूरी, सो जाओ अब। अम्मी अम्मी, एक और कहानी सुना दो ना। क्या? कब से तुम्हें कहानियों पे कहानियां सुनाई जा रही हूँ और तुम हो के सोते ही नहीं। सो जाओ। अम्मी अम्मी, पता नहीं क्यों मुझे नींद आती ही नहीं है। मैं दूसरे बच्चों की तरह खुशनसीब नहीं होना कि मैं सो सकूं। अम्मी, मुझे भी सपने देखने हैं, मुझे भी सोना है, अगर मुझे नींद आती ही नहीं है। अम्मी, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, खामखा ही तुझ पे गुस्सा हो गई। इसमें तेरी क्या गलती है? अम्मी, क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मुझे दूसरे बच्चों की तरह नींद आ जाए? अम्मी, मुझे सपने देखने हैं। अम्मी, तेरी सपने देखने में मदद सिर्फ और सिर्फ जिन अशराफ कर सकता है, लेकिन वो तो ख्वाहिशों के शहर में कैद है। जब उसे कोई वहां से आजाद करवाएगा, तब तो जितने चाहे उतने सपने देख सकेगा। अपनी अम्मी की कही हुई बात उस रकबान के दिल में घर कर गई, और एक दिन सचमुच वो ख्वाहिशों के शहर तक पहुंच गया। हमें आजाद करो, आजाद करो, हमें आजाद करो, आजाद करो।
और जिनको जो भी आजाद करवाता है वो उसका मालिक बन जाता है। और उसका हुक्म जिनको मानना पड़ता है। और उसने मुझसे एक ही चीज मांगी। सपने। मैं सपने देखना चाहता हूँ, बहुत सारे सपने। अगर मैं खुद के सपने ना देख सकूं तो मैं दूसरों के सपने देखूंगा, और हाँ, मैं उनमें अपने मर्जी के रंग भरूंगा। मैंने रकबान की तमन्ना पूरी कर दी। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। मैंने इतनी बड़ी ताकत एक ऐसे बच्चे के हाथ में दे दी थी जो खुद भी नहीं जानता था कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है। शुरू में रकबान लोगों के सपनों को देखता और खुश हो जाता, लेकिन बाद में उसने लोगों के सपनों को अपने मजे के हिसाब से बदलना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, जो इंसान अपने सपनों को उसकी इस दुनिया में हासिल कर लेता, रकबान उसे अपनी इस दुनिया में कैद कर गुलाम बना देता। उसने मुझे और बाकी के जिनों को कंगनों में बदल दिया और यहां आने वाले लोगों के हाथों में पहनाकर खुद को उनकी ख्वाहिशों से जोड़ लेता। लेकिन शुक्रिया हातिम, तुमने फिर से मेरी इस दुनिया को और खूबसूरत बना दिया। सच है, ये दुनिया है ही इतनी खूबसूरत, जिसे एक बार देखें तो बार बार देखने की तमन्ना हो। मिल गया, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। क्या? वो चीज जिसे एक बार देख के बार बार देखने की तमन्ना हो, वो और कुछ नहीं, इंसान की अपनी ही आरज़ू होती है। मुबारक हो हातिम, तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। हाँ, ये सच है कि तुम्हारे पहले सवाल की मंजिल और मेरी रिहाई की घड़ी दोनों एक ही सिरे से जुड़े हुए थे। जिंदगी में कुछ भी अचानक नहीं होता, सब किस्मत में तयशुदा है। इन रूहानी सवालों के अजीम ताकत की वजह से मेरे जैसे 7 जिन इन रूहानी सवालों की रखवाली कर रहे हैं। तेरी वजह से उस हातिम ने पहले सवाल का जवाब ढूंढ लिया नाका। सिर्फ तेरी वजह से। हातिम, तुझे इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं हातिम, मैं आ रहा हूं। मेरे आका, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सही वक्त नहीं है मेरे आका, ये सही वक्त नहीं है। आका, मेरे आका, आका। क्यों तू मुझे हर बार रोकता है लाका? क्यों? आज खुद अगर खुदाई भी आ जाए तभी वो मुझे उस हातिम को खत्म करने से नहीं रोक सकती, नहीं रोक सकती। क़यामत को आने से अब कोई नहीं रोक सकता। हातिम,
अब क्योंकि तुमने अपने पहले सवाल का सही जवाब दे दिया है, इसलिए अब मैं तुम्हें तुम्हारा दूसरा सवाल देता हूं। नेकी कर दरिया में डाल। अम्मा की लालटेन, ये कैसा सवाल है? शहजादे हातिम, इस दुनिया में रकबान के द्वारा कैद हमारे सभी साथी, सभी जिन तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। और क्योंकि हम सभी जिनों को आपकी वजह से आजादी मिली है, तो हम सभी आज से आपके गुलाम हैं। मैं गुलाम नहीं हूं, दोस्त बनाता हूं। दोस्त बनना चाहते हो तो बताओ। मंजूर है। सदियां गुजर गई शहजादे, ना आज तक कभी किसी ने ऐसा कहा ना किया। आप सबसे अलग हैं शहजादे, सबसे अलग। जिन जी, ये जो तुम इतनी खूबसूरत दुनिया देख रहे हो ना, कुछ देर पहले यहाँ हमारे साथ बहुत भयानक चीजें हुई थी। पहले दिल खुश करने वाले सपने दिखाए, फिर इतने भयानक सपने दिखाए कि इंसान सपने देखने से भी तौबा करे। माफ कीजिएगा, रकबान में अब बेहतरीन और खूबसूरत सपने ही आएंगे जो आपको अपने अजीजों तक ले जाएंगे। अगर शहजादे हातिम इजाजत दें तो हम आपको उन्हीं सपनों में ले जाना चाहते हैं। क्यों नहीं? अपने अजीज अगर सपने में नजर आए, उससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो शहजादे तैयार हो जाइए। अम्मी, अब्बू, हातिम, हातिम, कैसे हो मेरे बच्चे? अब्बू, हातिम मेरे शेर। हातिम, अब तो तुम हमें छोड़कर नहीं जाओगे ना? नहीं अम्मी, मुझे जाना होगा, लेकिन मैं जल्दी लौटाऊंगा। मैंने सरगाम तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया है। मैं उसे तभी खत्म कर सकता हूं अगर मैं उन 7 रूहानी सवालों का जवाब ढूंढ लूं। और मैंने पहले सवाल का जवाब ढूंढ लिया है। हातिम, हमें तुम पर फख्र है। क्या हुआ अम्मी? क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं कि मैं उन 7 सवालों के जवाब ढूंढ लूंगा? नहीं हातिम, हमें तुम पर पूरा यकीन है। हम तो किसी और बात
बात है अम्मी? नहीं, कुछ भी तो नहीं, कोई बात नहीं है। मेरी कसम खा के कहिए कि कोई बात नहीं। हातिम, जब तुम चले गए थे तब एक बहुत ही अजीब सा हादसा हुआ था। तुम्हें तो पता ही है कि रिवायत के मुताबिक हसन के शरीर को कश्ती में रखकर समंदर में बहा दिया गया था। और रिवायत के मुताबिक जब शरीर दूसरे किनारे पहुंचता है तभी उसे दफनाया जाता है। पर हसन के शरीर को जो कश्ती लेकर गई थी, वो जब समंदर में थी तब एक बहुत बड़ा तूफान आया और वो कश्ती अब तक दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच पाई। तुम फिक्र मत करो हातिम, हम उस कश्ती को ढूंढ लेंगे। मुझे जाना होगा। मैं जरगाम को खत्म करके अपने भाई की मौत का इंतकाम लेकर ही लौटूंगा। मैं जल्द लौटूंगा। शाजिया, हमने ख्वाब में हातिम को देखा। हमने भी। वो हमसे कह रहा था कि उसने जरगाम को खत्म करने का रास्ता ढूंढ लिया है और पहले सवाल का जवाब भी खोज लिया। और फिर हमने हातिम से ख्वाब में हातिम को हसन के शरीर को ले जाने वाली कश्ती के गायब होने की बात भी बताई। इसका मतलब है हम दोनों ने एक ही ख्वाब देखा। ख्वाब या हकीकत? शायद हातिम सच में आया था। सुबह का ख्वाब अक्सर सच होता है। या खुदा, हमारा हातिम जहां कर भी हो सलामत रहे। हातिम, क्या देखा सपने में? कुछ मजेदार सपना था कि नहीं? हातिम, तुम ठीक तो हो ना? सब खैरियत? तुमने किसे देखा सपने में? मैंने अम्मी अब्बू को देखा। वो ठीक तो थे लेकिन नहीं शहजादे हातिम, जो कुछ भी आपने सपने में देखा वो सिर्फ आप तक ही रहना चाहिए। हो सकता है जो सपना आपने देखा उसमें किसी अजीब सी बात का पता चला हो, लेकिन परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सपने आगे आने वाली घटनाओं की निशानदेही भी कर देते हैं और जब वक्त आएगा तब आप इसका मतलब भी समझ जाएंगे।
मेरे आग के वहशी परिंदे, चल ले चल मुझे उस हातिम के पास। आका रुक जाइए मेरे आका, रुक जाइए। ये आप क्या करने जा रहे हैं मेरे आका? रुक जाइए। चुप कर और अपनी बकवास बंद कर। तू लगा कि तेरी ही बेवकूफी का नतीजा है कि उस हातिम ने दूसरे सवाल को ढूंढ लिया है। इससे पहले कि वो दूसरे सवाल का जवाब दे, मैं उसे पहले ही खत्म कर डालूंगा। नहीं मेरे आका, गुस्से से भरा फैसला ना करे मेरे आका, रुक जाइए। आका रुक जाइए, रुक जाइए। चल मेरे वहशी परिंदे, ले चल मुझे उस हातिम के पास। आका आपको ही मालूम नहीं कि इस वक्त आप हातिम के सामने जाएंगे तो क्या हो जाएगा। रुक जाइए। तुमने ऐसा क्या देख लिया सपने में? मुझे तो बता सकते हो, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। नहीं फिरसा, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। वैसे भी ये वक्त उस सपने के बारे में सोचने का नहीं है। हमें उस सवाल के बारे में सोचना चाहिए। हमें तो ये भी नहीं पता कि उसका जवाब हमें कहाँ मिलेगा। शहजादे हातिम, उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। हम आपको आपके जवाब की तरह कोई इशारा तो नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसी जगह का पता जरूर बता सकते हैं जहां से आप अपनी खोज की शुरुआत कर सके। बस इस नाचीज की तरफ से एक छोटी सी मदद। छोटी मदद? तैरने के लिए तो तिनके का सहारा भी बहुत होता है। आप बताइए। तो अपनी जेबें टटोली। वो तिनका शायद यहीं कहीं छुपा हो। तुम्हारे काम की चीज नहीं है। ये तो नक्शा है। ये अपने का... ये नक्शा नस्का की लकीरों की जगह का है। ये इस दुनिया की एक लौती ऐसी जगह है जो सिर्फ ऊंचाई से देखी जा सकती है। इन लकीरों को फरिश्तों ने बनाया था। वो जानते थे कि दूसरे सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए एक सुरक्षित रास्ता होना चाहिए। उन्हें पता था कि उनका चुना हुआ कभी इस रास्ते पर चलेगा। वहां पहुंचने पर आपको आपका आगे का रास्ता भी मिल जाएगा। कमाल है, ऐसी जगह के बारे में हमने अब तक सुना क्यों नहीं? जरा हमें वो नक्शा देना। ये तुम जैसे अनपढ़ की काम की चीज नहीं है। और एक बात, आपने हम सभी जिनों पर इतनी रहमत बख्शी, इसलिए ये सभी जिन भी अपने दोस्त को कुछ देना चाहते हैं।
ये तो हवाई उड़न खटोला है। अम्मा की लालटेन हवा का जहाज। इससे आप सलामती से नस्का की लकीरों तक पहुंच जाएंगे। आप लोगों ने हमारे लिए इतना कुछ किया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया। अब हमें चलना चाहिए। हम चलते हैं। आपको अंदाजा नहीं है शहजादे हातिम कि आप किन के खिलाफ हैं। जरा संभल के। से बाहर आते ये कुतुब नुमा मुझे उसका रास्ता दिखाएगा। हातिम को दूसरे सवाल का जवाब देने से पहले मुझे उसे रोकना होगा, उसे खत्म करना होगा। बहुत साल इंतजार किया है मैंने, अब और नहीं, अब और नहीं।